झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के 3 दिवसीय दौरे पर चक्रधरपुर पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं, पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बरकुवर गागराई, पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड, जिला मंत्री रानी बंदिया, वरिष्ठ भाजपा नेता मालती गिलुवा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चक्रधरपुर पहुंचने के बाद बाबूलाल मरांडी ने वीर अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे सारंडा सहित पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थानीय लोगों की समस्याओं और विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी फंड के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि पिछले 10 वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिले को लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिली। मरांडी ने कहा कि वे अपने दौरे के दौरान आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और संबंधित मुद्दों को उचित मंच पर उठाएंगे। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। आज जिले में पूर्व मुख्यमंत्री सा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन हुआ। उनके आगमन के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं बता दूं कि स्वागत के इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बरकुवर गागराई, पूर्व सांसद सा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, जेबी तोबीट, जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक, रानी बांदिया सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उनका जोरदार पुष्प गुच्छ, माला और अंगवस्त्र के साथ स्वागत किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यहां प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि जिस तरह से यहां पर में नेता जो है झारखंड सरकार के नेता लोग किस तरह से आम जनवासियों को ठग रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है। खनिज संपदा होने के बावजूद यह खदानें बंद है, लेकिन छुप छुपाते हुए अवैध खनन भी चल रहा है। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर और जानेंगे क्या बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री सा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। सर एक सवाल, क्योंकि ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है जो आयरन और है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार मैं राजू को बने हुए भी 26 साल होने को चला है, तो एक बार यूँ ही मैं पब्लिक से भी मिलूँ, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश करें, ताकि इस क्षेत्र के विकास के बारे में हम सब लोग कुछ सोच सकें। क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि झारखंड ने देश में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और 2015 में उन्होंने डीएमएफटी एक फंड निर्माण किया। इसलिए किया ताकि जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ कई एक प्रकार की प्रदूषण से, पेयजल से, सड़क से, यानी लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को लोग विवश होते हैं। जबकि उस क्षेत्र से इतना बहुमूल्य खनिज जाने के बाद भी वहाँ का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाई डीएमएफटी फंड होगा
और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो डीसी होंगे। लेकिन अगर इन 10 वर्षों में देखेंगे, हम देख रहे थे रिकॉर्ड, इस सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में, डीएमएफटी फंड में 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। मैंने 2025 के दिसंबर तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो मेरे पास है रिपोर्ट। और इतनी बड़ी रकम अगर उसको 10 वर्षों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया आया। यानी ये 300 करोड़ रुपया कम पैसा नहीं होता है। 300 करोड़ रुपया तो इस सारंडा के जंगल में जितनी भी गांव है, यानी 3700 करोड़ रुपए इन 10 वर्षों में, सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यानी स्कूल बच्चों के लिए भी जो स्कूल बनता तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस बनते। लेकिन जिस प्रकार से हालत, अभी हम आए थे, जैसे उतरे और वहाँ पर कहाँ रुके थे पहले, कराईकेला में पहले रुके, और कराईकेला में रुके तो स्वाभाविक रूप से हट बाजार में लोग आए थे, महिलाएं। हम जब बैठे चाय पीने के लिए तो लोग इकट्ठे हुए, फिर बताने लगे महिलाएं कि भाई हमारे गांव में 2 साल से जो नल जल योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया गया था वो नल टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है पदाधिकारी। एक जगह से महिलाएं आई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों के तो आवास मिला है, हम लोगों ने काम भी बहुत हद तक कर दिया, लेकिन अब पैसा ही नहीं मिल रहा है कि आगे हम लोग काम करा सकते।